बालेश्वर में पूरी तरह से विंडफॉल के दौरान यानी कि लैंडफॉल के दौरान क्या है स्थिति और क्या हुआ है, क्या किसी की मौत हुई और किस तरह से राज्य ने अपने पूरी कोशिश की है जितना संभव हो सके साइक्लोन से कम क्षति हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वरूप कुमार दास, एमएलए हैं, विधायक हैं आप यहाँ से। क्या इस समय अगर मैं ये कहूँ कि राज्य सरकार की सफलता या विफलता? देखिए, ये राज्य सरकार का सफलता है, ये डबल सफलता है, इसलिए कि कोविड के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके साथ ये साइक्लोन चैलेंज था। और ये साइक्लोन का सबसे बड़ा ये चीज़ था, इसका कहाँ लैंडफॉल करेगा ये वेरिएबल हो रहा था। तो अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी है ये सक्सेसफुली हमने साइक्लोन को हैंडल किया है। हमारा कोई भी जान मान का कोई नुकसान नहीं हुए, ओनली वन कैजुअलिटी हुआ है, वो दैट टू ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ ए ट्री। जितना लो लाइंग एरिया था, और आप जानते हैं कि ये जो साइक्लोन जिस टाइम हुआ है ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। हाई टाइड था उस दिन, आपका जो कल जब लैंडफॉल सवेरे हुआ, आपको जानते हैं आज फुल मून है। उसके बाद ठीक जो यहाँ पे जो टाइड आते हैं ये टाइम पे आता है, तो जब हाई टाइड था उसी टाइम साइक्लोन हिट हुआ है। जो सी वाटर है वो सर्ज हुआ है। और हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो जीरो कैजुअलिटी पे काम करने के लिए, हमने जितने लो लाइंग एरिया था सबसे हमने आदमी लोग को साइक्लोन शेल्टर में हमने इवाकुएट कर लिया था। परसों से इवाकुएशन शुरू था, कल दिन में पूरा इवाकुएशन हुआ है और कल इवनिंग तक हमने पूरा आदमी को साइक्लोन शेल्टर में ले आया था। साइक्लोन बाकी राज्यों में भी आता है, दूसरे कोस्ट पे भी आता है, ऐसा क्या करती है उड़ीसा सरकार जो इतना बढ़िया मैनेजमेंट हो पाता है? वो दो बातें बताइए। देखिए, यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जो हैं वो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त हैं। उनका आशीर्वाद उन पे है और जो काम करता है भगवान उसी पे आशीर्वाद देते हैं। ये एक हम लोग स्पिरिचुअल आदमी है, ये हमारा मानना है। दूसरी बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री 2020 में आप जानते हैं जब वो सीएम बने उस टाइम सुपर साइक्लोन आया था, तो उनमें वही एक ध्यान था। उस टाइम हज़ारों तादाद में डेथ हुआ था, तो ही वॉज वेरी मच स्ट्रक बाय दैट। तो उस दिन से उन्होंने वो एडप्ट किया है कि जीरो कैजुअलिटी पे काम करेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम उड़ीसा ने बनाया है ये वर्ल्ड क्लास का है। इसका रेस्पॉन्स सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट है, काम बहुत इफेक्टिवली होता है और हर एक साल में जो एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं उसको अगले साल और कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे उस पर काम करते हैं। अब बड़ी चुनौती क्या होगा? लोगों को घर वापस भेजना, रेस्क्यू सेंटर से वो काम कब तक हो जाएगा? देखिए, आज इवनिंग तक हम लोग बहुत सारा आदमी को रेस्क्यू सेंटर में साइक्लोन शेल्टर में रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हवा अभी भी जारी है। भले ही साइक्लोन ओवर हो गया है लेकिन उसका जो पोस्ट इफेक्ट होता है इसके लिए हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारा साइक्लोन शेल्टर में रात को भी आदमी लोग को खाना दिया जाएगा। कल जब सवेरे स्काई क्लियर हो जाएगा हम लोग आदमी लोग को घर भेजेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे जारी है और अस्पतालों में, कोविड अस्पतालों में क्या स्थिति है? देखिए, कोविड अस्पताल में ये साइक्लोन का जो हवा का प्रेशर के लिए हमने सब जितना हॉस्पिटल उसको विंडो को सील कर दिया था। पीडब्ल्यूडी जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो दिन रात 2 दिन से काम करके सारा विंडो को सील कर देते। पूरा हॉस्पिटल हमारा सही तरह से पूरा ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई जिस तरह नॉर्मल में टाइम में होता है वही हो रहा है। इसके बाद जो अन्य राज्यों को जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है वो भी पूरी तरह चल रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आपको जानकारी खुशी होगा जितना भी आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो सब जगह हमारा सही चल रहा है, कहीं पे भी कुछ असुविधा नहीं है। असुविधा नहीं है, लेकिन ये सारे वादे और दावे पर कई मामलों में राज्य सरकार सफल भी नजर आती है, क्योंकि अगर कैजुअलिटी कम से कम है इसका मतलब सफलता का इंडिकेटर बेहतर है राज्य सरकार के लिए। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चांदीपुर, बालेश्वर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।